एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा और हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री। और उसके अंदर हमारा लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम शुरुआत करते हैं पॉलीगन की। तो शुरुआत होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जहां तक पॉलीगन की बात है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन का मतलब होता है, पॉलीगन का मीनिंग होता है एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 से ज्यादा साइड हो, 3 से ज्यादा। इसका में जो ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा वो भी पॉलीगन ही था। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला वो भी पॉलीगन ही था। तो इसका मतलब पॉलीगन तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड, तो ट्रायंगल ही पॉलीगन में कंसीडर होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीगन में होगा। लेकिन 5 साइड वाले, 6 साइड वाले, 7, 8 वाले, इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है, बट उनके बारे में भी चर्चा होगी। उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनमें कंसेप्ट फॉलो होता है, इसके बारे में बात होगी। तो जहां तक पॉलीगन की बात की जाए तो पॉलीगन प्यारे बच्चों होते हैं 2 टाइप के। एक टाइप होता बाबा कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन का मतलब है कि कॉनकेव के अंदर एट लीस्ट वन इंटरनल एंगल इज मोर देन 180। खास बात, कम से कम एक आंतरिक एंगल, अंदरूनी एंगल, इंटर एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये फिगर मैंने एक बनाया, तो ये एंगल ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये कैसा पॉलीगन हुआ? कॉनकेव। या इस टाइप की फिगर आप लोगों ने काफी यूज की होगी, डिजाइन वगैरह काफी बनाते होंगे आप इस टाइप के। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके अंदर देखो ये वाला एंगल हुआ या ये एंगल हुआ, देखिए ये 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। तो इस टाइप के पॉलीगन किसमें गिनती होगी? कॉनकेव। अगर एक कम से कम एक इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरे टाइप का पॉलीगन होता कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या था, सभी इंटरनल एंगल लेस देन 180 होंगे, सभी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी क्या 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 डेफिनेशन? ऑल इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180। इसमें सभी 180 डिग्री से कम होंगे। तो कुल मिला के पॉलीगन हो गए 2 टाइप के, एक कॉनकेव हो गया, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सभी इंटरनल एंगल आपके 180 डिग्री से कम होंगे, जबकि इसमें कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा एंगल आपके 180 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए। तो ये तो क्या हो गया बोले बच्चों, पॉलीगन के टाइप। अब देखिए आगे इसके बाद कुछ चीजों के बारे में जनरलाइज करने की कोशिश होगी। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने पढ़ लिया। अब देखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जब मैं पॉलीगन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों में चीज काम करेगी। का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। जब n क्या, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ जितनी भुजाएं होंगी। जैसे बोले ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो हम पढ़ चुके हैं। तो n कितना होगा, इसकी साइड कितनी होती? 3। तो 3 - 2 1 गुणा 180। और हम सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल से 180 डिग्री होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो n 4, तो 4 - 2 2 गुणा 180। तो कितना हो गया बाबा? 180 गुणा 2 360। और हम सबको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 360 डिग्री होता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। और पेंटागन, अगर 5 साइड है मतलब पेंटागन, उसको उसके क्या बोलेंगे? पेंटागन।
तो 5 माइनस 2 होगा इंटू 180। उसके बारे में भी बात होगी, डोंट वरी। और हेक्सागन है तो n कितना होगा 6, उसके बाद 7 8 9 10, तो जितने भी साइड होंगे आप पुट कर देंगे, उससे हमें उसके पॉलीगन के, चाहे वो कोन के हो या कॉन्वेक्स, उसके इंटरनल एंगल का सम मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते आगे। तो इंटरनल एंगल का सम का फॉर्मूला जान लिया हम लोगों ने। अब देखिए इसके बाद बात होगी, एक टर्म होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। तो प्यारे बच्चों, रेगुलर का मतलब देखिए, रेगुलर पॉलीगन ये मत समझना जो रेगुलर आता हो ये कोई बच्चा थोड़ी जो क्लास में आ रहा। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब देखिए, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। पहली बात है कैसा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। एक तो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन की विशेष प्रजाति है। इसमें खास बात क्या होती है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल इक्वल होंगे एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। खास बात, उसे क्या बोलेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन, साइड्स आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स, ये रेगुलर पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन की प्रजाति है, जिस कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी एंगल इक्वल होंगे आपस में और सभी साइड भी इक्वल होंगे, उसी का बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में कुछ चीजें जनरलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर होता है। तो सबसे पहले बात, कुछ रेगुलर पॉलीगन के बारे में चर्चा होनी चाहिए। वक्त आ चुका है, जैसे शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, रेगुलर पेंटागन। क्या बोलिए, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर जैसे नाम से पता चला, पेंटागन मतलब 5 साइड, और रेगुलर सभी साइड इक्वल, सभी एंगल इक्वल। और अभी अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों, जो सम ऑफ द इंटरनल एंगल होगा, क्या, सम ऑफ इंटरनल एंगल। क्या बोलिए, इंटरनल एंगल जो होगा का फॉर्मूला क्या बोला, n माइनस 2 इंटू कितना 180, n क्या, नंबर ऑफ साइड, क्योंकि पेंटागन है तो साइड होगी 5, तो 5 माइनस 2 3, 3 गुणा 180, तो बाबा 5 माइनस 2, पेंटागन तो n 5 होगा ना, इंटू 180, तो ये कितना आएगा बाबा, 3 गुणा 180 का मतलब 540। तो जो रेगुलर पेंटागन होगा उसके सभी एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम 540 होगा। चूंकि वो रेगुलर है तो सभी एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब एक एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो, रेगुलर पेंटागन का, क्योंकि पांचों बराबर है तो एक एंगल की वैल्यू निकालने के लिए सारे सम को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5 एकम 5 0 8। इसका मतलब क्या होगा, जो रेगुलर पेंटागन होगा उसका इंटरनल एंगल जो होगा, एक इंटरनल एंगल 108 डिग्री का होगा। जैसे अगर इसको हम बनाना चाहें प्यारे बच्चों, देखिए रेगुलर क्या बना रहे, पेंटागन, सभी भुजा इक्वल और सभी एंगल भी इक्वल। तो प्यारे बच्चे ये, ओ सॉरी ये तो हेक्सागन बन गया। देखिए कभी कभी ऐसे हादसे भी होते रहते हैं। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों, पेंटागन, मतलब 5 साइड, तो ए बी सी डी ई। और अभी मैंने कहा था पांचों साइड बराबर, चूंकि रेगुलर है, और एक एंगल कितना निकालते हैं इसका, 108 डिग्री, क्योंकि पांचों का सम कितना था, 540, तो चूंकि पांचों एंगल बराबर हैं तो 108। तो ये जो इंटरनल एंगल होगा प्यारे बच्चों, देखो 108 होगा, ये कितना होगा, 108 होगा, ये कितना होगा, 108 होगा, एंड सो ऑन। ये पांचों जो एंगल होंगे इंटरनल 108 होंगे। और खास बात, एक खूबसूरती, बड़ी खूबसूरती, बड़ी प्यारी,
अगर आप इसके सेंटर को, रेगुलर पेंटागन के सेंटर को इनके वर्टिसेस से मिलाएं, तो खास बात क्या होती है, जब इनके वर्टिसेस के मिलाओगे सेंटर को, तो ये जो लाइन होगी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती, इक्वल भाग में तोड़ती है। पूरा कितना 108, तो कितना हो गया ये 108 का ना 54, ये भी कितना हो 54। इसी तरह ये भी 108, तो इसका बोले आधा, ये 54। तो खास बात देखिए क्या हुआ, जब आपने सेंटर को वर्टिसेस से मिलाया तो ये 5 बन गए ट्रायंगल, और सभी ट्रायंगल में क्या होगा, 2 एंगल इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल कैसे होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब भी आप रेगुलर पेंटागन में सेंटर को वर्टिसेस से मिलाओगे तो 5 बनेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। बड़ी सुंदर रचना। इसी कड़ी में रेगुलर बोलो क्या, पेंटागन की जगह क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन रेगुलर, रेगुलर क्या प्यारे बच्चों, हेक्सागन। तो रेगुलर बाबा हेक्सागन है तेरे, तो 6 साइड। खास बात क्या बोलिए, 6 होंगी साइड, तो 6 साइड बना लेते हैं। हमारे घर से क्या जा रहा देखिए, तो प्यारे बच्चों ए बी सी डी ई एफ, चूंकि रेगुलर हेक्सागन है, पहले बात हेक्सागन में 6 साइड, और आपको याद होगा इंटरनल एंगल का जो सम होता था इसका पॉलीगन का कितना होता है, n-2 इंटू 180। चूंकि हेक्सागन है तो होंगी 6 साइड, तो 6 - 2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 720। ये क्या गया, सभी 6 एंगल का सम। इस हेक्सागन चूंकि रेगुलर है तो सभी 6 एंगल इक्वल होंगे, तो एक एंगल कितना आएगा, 720/6, 120 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा पहले बच्चों कितना होगा, 120 डिग्री। ये कितना होगा, 120 डिग्री एंड सो ऑन। सारे एंगल कितने होंगे, 120 120 120। तो सेंटर वगैरह में मिलाऊं वर्टिसेस से, तो मिला डालो। वर्टिसेस जब मैं मिलाऊंगा तो प्यारा अगेन वही बात, तो सेंटर वर्टिसेस से मिलाएंगे तो ये लाइन पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो पूरा 120 होता है, आधा 60, ये भी आधा कितना 60, ये पूरा 120 है तो आधा 60, 60 60 120, तो तीसरा भी ट्रायंगल का एंगल 60। खूबसूरत नजारा। ये केवल रेगुलर हेक्सागन में ऐसा नजारा होता है कि जब आप सेंटर को वर्टिसेस से मिलाओगे, सेंटर को क्या वर्टिसेस से मिलाओगे, तो जो ट्रायंगल बनेंगे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे केवल रेगुलर हेक्सागन में। बाकी जी कोई सा भी गन क्यों ना हो, चाहे रेगुलर पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, नोनागन हो, व्हाटएवर, ये एंगल 60 60 केवल आपको किसी मिलेगा रेगुलर हेक्सागन में। बाकी जो आपके रेगुलर पॉलीगन होंगे हेक्सागन के अलावा, उनमें ट्रायंगल बनेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। केवल रेगुलर हेक्सागन में ट्रायंगल कैसे बनते हैं, ये छोटे छोटे ट्रायंगल कैसे बनते हैं, इक्विलैटरल ऑल इन द केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम कोई भी रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ भुजाओं से डिवाइड करके हम एक एंगल निकाल पाएंगे। तो ये बात किसके बारे में होगी, रेगुलर हेक्सागन के बारे में। उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। तो प्यारे बच्चों, एक और बात देखिए, कोई सा भी आपका पॉलीगन क्यों ना हो, या कोई रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात नहीं हो रही है, आप चाहे कोई सा भी पॉलीगन क्यों ना हो, अगर बात होगी बोलो किसकी, क्या, नंबर ऑफ डायगोनल की, किसकी बोलो, नंबर ऑफ डायगोनल की। तो प्यारे बच्चों, आगे डायगोनल का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल। डायगोनल आपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो आपने पढ़े हैं, उसके अलावा कोई भी आपका पॉलीगन है तो डायगोनल का मतलब होता क्या है। देखिए, डायगोनल का मतलब ऐसा होता है, किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को मिला दो, किन्हीं भी 2 कोनों को मिलाओ जो अगल बगल वाले ना हो, जो एडसेंट ना हो, तो इसका मतलब ये भी क्या है, डायगोनल है।
ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और ये भी लपड़ झप्पड़ बहुत सारे डायगोनल बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल में तो केवल 2 बनते थे, यहां बहुत सारे बनेंगे। तो बात आती है नंबर ऑफ, क्या बोलिए, डायगोनल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ, बोलो क्या, डायगोनल इन ए पॉलीगन का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। n है नंबर ऑफ साइड। खास बात क्या बोलो, व्हाट इज n, नंबर ऑफ साइड्स। जरा चेक करते हैं फॉर्मूला वास्तव में ठीक भी है, मैं ऐसे ही आप लोगों को बना रहा हूं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में n का होगा 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 0, और हमें पता है ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल है n 4 होगा, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 कितना आ गया, 2। और हमें पता क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। ऐसे बोला पेंटागन है तो n 5 होगा, 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो कितना आ गया, जल्दी बोलो, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। तो इसका मतलब उसमें होंगे 5। अगर n 6 तो 6 गुण इंटू, अगर हेक्सागन है तो n कितना आएगा, जल्दी, हेक्सागन में बोला n कितना आएगा, 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन में 2, 2 तिया 6, 3 इंटू 3, इसका 9। इसका लिए इस हेक्सागन में जो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, 9। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पॉलीगन में काफी सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, बट अगले वाले सेशन में हम इसके ऊपर सवाल भी करेंगे और भी। लेकिन अगले वाले सेशन जब मैं आपको आऊंगा तो प्लीज आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए, ताकि कोई फॉर्मूला वगैरह, कोई कंसेप्ट वगैरह में आपको दिक्कत ना हो। और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चा पहली बार देख रहा है, कृपया वो किसी भी चैप्टर जब वो सीखना चाहता है तो सेशन 1 से सीखे, तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करते रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।